So hello and welcome everyone again in this video uh, in this series. So this is the second unit जो हम आज कवर करने वाले हैं. फर्स्ट यूनिट हमने कल कवर कर लिया था. We have discussed सारी चीजें लाइफ साइकिल वगैरह क्या बेसिक चीजें थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में. ये बहुत सिंपल. आज जो हम पढ़ने वाले यूनिट 2 ये बहुत सिंपल है. सिंपल इन द सेंस कि बहुत छोटा यूनिट है. इसे हम तुरंत कवर करने का ट्राई करेंगे और नेक्स्ट यूनिट मैं ट्राई करूंगा. नेक्स्ट थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट मैं एक सिंगल शॉट या तो डबल शॉट या मे बी ट्रिपल शॉट में बना के नेक्स्ट टाइम या कल के दिन में अपलोड कर दूं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के परसों से शायद एग्जाम है, तो उसका ध्यान रखते हुए देखते हैं हम लोग. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज डीएसी. डीएसी मीन्स डीएसी का फुल फॉर्म है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल. व्हाट इज दिस? तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझो कि अगर आप एक ओनर हो. आप ओनर हो तो आपके जो भी रिसोर्सेज है या जो भी डेटा है या जो भी डेटाबेस फाइल है आपकी, उसमें आप खुद से अपने परमिशन सेट कर सकते हो, यानी कि रोल सेट कर सकते हो ना. खुद के रोल सेट कर सकते हो कि यार किन किन यूजर्स को, जैसे यूजर ए के पास ग्रांट कर दिया आपने रीड रोल, यूजर बी को आपने कुछ और रोल एग्जीक्यूट कर दिया, ग्रांट कर दिया या उसको डिनाई कर दिया कोई रोल. तो जब आपके पास ये एक्सेस हो, एज अ ओनर आपके पास ये एक्सेस हो कि आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हो अपने सिस्टम में, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल. एग्जाम्पल इसका थोड़ा डेफिनेशन समझते क्या होता है. So access to resources is controlled by the resource owner who can grant or revoke permissions as their discretion. Means वो अपने हिसाब से कोई भी परमिशन को ग्रांट कर सकता है या डिनाई कर सकता है. उसके अपने मुताबिक वो जिसको भी करना चाहे वो कर सकता है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ये फ्लेक्सिबल है, वनरेबल है. मैकेनिज्म क्या है? यूजर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल कंट्रोल एक्सेस लिस्ट. और परमिशन जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट ये सारी चीजें परमिशन देता है. एग्जाम्पल इसका लिनक्स का, एक लिनक्स जैसे लिनक्स में एक फाइल ओनर होता है. फाइल ओनर क्या करता है? chmod कमांड के हेल्प से वो अलाउ करता है किसी भी यूजर को रीड राइट या एग्जीक्यूट एक्सेस दे सकता है. तो ये सारी चीजें कौन करता है? एडमिन करता है, यानी कि जो फाइल का ओनर होता है वो करता है. तो ये जो एक्सेस कंट्रोल है हमारा डिस्क्रिशनरी डीएसी एक्सेस कंट्रोल, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन के हाथ में रहता है. ये याद रखना. की पॉइंट यही है कि रिसोर्स ओनर ही इसको कंट्रोल करता है. कंट्रोल्ड बाय रिसोर्स ओनर. क्या कंट्रोल्ड बाय? एक्सेस कंट्रोल्ड बाय रिसोर्स ओनर. ठीक है. नेक्स्ट इज इसका डायग्राम में देख लिया आपने. नेक्स्ट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, एमएसी. तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में ये है कि हम एक प्री डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत अपना कंट्रोल करते हैं या अपने एक्सेस को बताते हैं. मतलब प्री डिफाइंड एक्सेस पॉलिसीज होती है लाइक कॉन्फिडेंशियल. एक सिक्योरिटी लेवल्स है. एक सिक्योरिटी लेवल होता है कॉन्फिडेंशियल, एक होता है टॉप सीक्रेट. मिलिट्री में कैसे होता है? टॉप सीक्रेट मिशन है या टॉप सीक्रेट डेटा है, इस टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है. इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ लिमिटेड लोगों को, जो बहुत ही उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, उसमें भी जो फर्दर जो ऑथोरिटीज है, सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकती है. ये सारे जो वैसे सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं, ये सारे जो सिक्योरिटी पॉलिसीज रहती है वो प्री डिफाइंड रहती है. रेदर इन दिस केस यहाँ पर कोई भी चीजें प्री डिफाइंड नहीं थी. आप देखो यहाँ पर यूजर के मुताबिक यूजर चाहे तो रीड एक्सेस दे सकता है, राइट एक्सेस दे सकता है, कुछ प्री डिफाइंड नहीं है. यहाँ यूजर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्या था? अकॉर्डिंग टू यूजर्स डिस्क्रिशन वो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकता है. बट इन दिस केस ये प्री डिफाइंड रहता है चीजें. जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो प्री डिफाइंड रहती है और सिक्योरिटी लेबल्स होते हैं उसमें, लाइक कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट, डॉट 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 एक्सेट्रा. ये सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रोवाइड करता है, सिक्योर हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. मैकेनिज्म क्या है? सिक्योरिटी लेवल्स और रूल्स को एस्टेब्लिश करना, एक मॉडल का नाम. फिर एग्जांपल है अ मिलिट्री सिस्टम असाइंस टॉप सीक्रेट टू अ डॉक्यूमेंट अलाउइंग एक्सेस ओनली टू यूजर एंड इक्विवेलेंट क्लियरेंस. ये सारी चीजें थी. तो एक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल हम समझ गए इसमें, यानी कि प्री डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसीज हम इन्फोर्स करते हैं विद यूजिंग सिक्योरिटी लेबल्स. नेक्स्ट समझते हैं टास्क बेस्ड सिस्टम, टास्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. टास्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं. रोल बेस्ड या
BAC, ये भी बोलते हैं जनरल टर्म्स में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, बेसिक एग्जाम्पल समझो आप। एक कॉन्ट्रैक्टर जैसे हमारे पास है, उस कॉन्ट्रैक्टर को हम जो डेटाबेस का एक्सेस देते हैं वो कुछ टाइम के लिए देते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए देते हैं। लाइक एक टास्क है, ये टास्क जब तक चल रहा है तब तक वो कॉन्ट्रैक्टर इस टास्क का एक्सेस उस कॉन्ट्रैक्टर के पास है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को हम एक डेटाबेस का या कोई भी यूजर है उस डेटाबेस का एक्सेस को कब तक देंगे? जब तक ये प्रोसेस चलेगा। हमें टाइम नहीं पता, टाइम इसमें नहीं इन्वॉल्व है, मत बोलना टाइम के हिसाब से नहीं। ये प्रोसेस जब तक चलेगा, ये किसके स्पेसिफिक है? टास्क के स्पेसिफिक है, ना कि टाइम के स्पेसिफिक है। मैं बताऊंगा टाइम के स्पेसिफिक आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ टास्क के स्पेसिफिक है या रोल्स के स्पेसिफिक है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं टास्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसमें द टास्क इज टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सेस इज टोटली डिपेंड अपॉन द टास्क, टास्क कब तक चलेगा। द एक्सेस इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टास्क, ऑफन डायनेमिकली एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, जो मैंने बताया। डायनेमिक होता है, कंटेक्स्ट अवेयर होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर का एग्जांपल बता दिया आपको, प्रोस कॉन्स देख लेना। जैसे टास्क असाइन किया हमने, किसी कोई भी यूजर है उसको हमने टास्क असाइन किया, फिर उसको परमिशंस देखिए, भाई ये डेटाबेस है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा परमिशन है कि तुम कुछ भी डिलीट कर सकते हो, तुम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये तुमने परमिशन दी है, ग्रांट किया हमने उसको एक्सेस। फिर जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट हुआ, फिर हमने उसके एक्सेस वापस ले लिया, इसको बोलते रिवोक करना, तो हमने उसका एक्सेस रिवोक कर लिया। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें हम टास्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट यूनिफाइड मॉडल। इसमें क्या होता है, हम डीएसी, एमएससी और आरबीसी या टास्क बेस्ड टीएबीसी, टीबीएसी, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं यूनिफाइड मॉडल। यू कैन सी, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम तीनों को यूज करते हैं, कंबाइन डीएससी, एमएससी, आरबीएसी और टीएससी, ये दोनों सेम ही चीज है, रोल बेस्ड और टास्क बेस्ड, टू बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। दोनों को बैलेंस करने के लिए हम सबके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा देखो, लाइक हमारे पास एक हॉस्पिटल सिस्टम है जो कि आरबीएसी यूज करता है फॉर डॉक्टर और नर्स के रोल्स के लिए, कि यार और नर्स के हिसाब से डबल रोल डिवाइडेड होते हैं, टास्क डिवाइडेड होते हैं। एक टास्क के लिए कौन कौन से डॉक्टर अलॉटेड है, कौन कौन से नर्स अलॉटेड है, वो जब तक वो टास्क चल रहा है, जब तक वो पर्टिकुलर काम चल रहा है, तब तक वो दोनों है उसमें, उस टास्क के लिए वो इंगेज है। मान लो दूसरा पेशेंट है, तो क्या ये सेम डॉक्टर दूसरे पेशेंट को डेटा देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि ये सिर्फ इसी के असाइंड है। और क्लियरली समझाता हूँ। इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, हॉस्पिटल सिस्टम यूजेस आरबीएसी फॉर डॉक्टर एंड रोल्स। मतलब हमारे पास एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर है हमारे पास, ये डॉक्टर तब तक एक प्रोजेक्ट में इंगेज्ड है, प्रोजेक्ट इन द सेंस पेशेंट, किसी पेशेंट पे इंगेज्ड है, जब तक इस पेशेंट का रिकवरी फुल हो नहीं जाता। पर क्या एक ये दूसरा पेशेंट उसी हॉस्पिटल में है, तो क्या ये डॉक्टर इस पेशेंट को देख सकता है बिना किसी को बताए, या बिना इसका काम भी नहीं था, फिर क्या किसी को भी देख सकता है ये? नहीं। इसको इसको प्रॉपर अलाइन किया गया है कि आप इसको देखोगे, यानी कि ये क्या है, ये रोल बेस्ड है, जब तक इसका काम खत्म नहीं होता ये नेक्स्ट इसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। या मतलब जो इसके रोल्स है सिर्फ वो वही देख सकता है, या कोई नर्स आके डॉक्टर का काम नहीं कर सकते ना। तो ये रोल बेस्ड है, इसलिए एक हॉस्पिटल सिस्टम में एक रोल बेस्ड यूज होता है। साथ ही साथ एक एम ए सी भी यूज होता है। एमएससी का फुल फॉर्म देख लो, एमएससी मीन्स मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल भी यूज होता है। सो एमएससी फॉर पेशेंट डेटा, लाइक उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ताकि ऐसी चीज जो बाहर लीक ना हो सके, ये सारी चीज क्लासीफाई कर सकते हैं। और डीएसी भी यूज होता है, लाइक डॉक्टर कैन शेयर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स विद हिज कलीग्स, है ना। तो डॉक्टर कुछ कुछ रिकॉर्ड्स अपने कलीग्स को दे सकता है, कि और कुछ एक्सेस भी दे सकता है। तो डॉक्टर क्यों दे सकता है? क्योंकि डॉक्टर इज द ओनर। तो डीएसी में क्या था, ओनर कैन गिव एनी रिकॉर्ड्स टू अकॉर्डिंग टू हिज विल। तो इसमें वही है, डॉक्टर कैन शेयर द स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। तो ये स्पेसिफिक चीजें हमने इसमें यूनिफाइड मॉडल में देखी, कि ये सिंपल हॉस्पिटल सिस्टम में हम तीनों चीजें देख रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल, ये यूनिफाइड मॉडल, ये उसका डायग्राम। नेक्स्ट इज, हमने यहाँ तक तो टाइप्स पढ़ लिए यूनिफाइड मॉडल के क्या होते हैं। अब हम पढ़ने चाह रहे हैं क्या, एक्सेस कंट्रोल अलजेब्रा। अलजेब्रा, एक्सेस कंट्रोल अलजेब्रा क्या है बेसिकली। हमने अभी तक जो भी सीखा एक्सेस कंट्रोल में, उसका एक मैथमेटिकल नोटेशन हम किस टाइप में लिख सकते हैं, बस वही है, टू डिफाइन एंड मैनेज एक्सेस कंट्रोल। एक मैथमेटिकल नोटेशन जिसमें हम
एक्सेस कंट्रोल को डिफाइन और मैनेज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके लिए सबसे पहले आप खुद सोचो, हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो एक यूजर चाहिए, उसका यूजर का नाम हम एलिस रख देते हैं, एलिस। एक सेकेंड यूजर चाहिए जिसका नाम हम रख देते हैं बॉब। एलिस बॉब क्या है? वो सब्जेक्ट जिसमें बोलते हैं, सब्जेक्ट यानी कि यूजर या प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, हमें क्या चाहिए? एक रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स यानी कि डेटाबेस चाहिए, जहां से डेटा ये एक्सेस करे, ये दोनों कहीं ना कहीं से डेटा एक्सेस करेंगे। और क्या ऑपरेशन करेंगे ये दोनों? वो ऑपरेशन हो सकता है, मे बी रीड ऑपरेशन हो सकता है कि डेटाबेस से कुछ रीड करना चाह रहे हो, या राइट ऑपरेशन हो सकता है कि डेटाबेस में कुछ राइट करना चाह रहे हो, या एग्जीक्यूट हो सकता है, कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। अब ये परमिशन जो इनको मिली है, ठीक है, ये जो परमिशन इनको मिली है, ये जो परमिशन इनको मिली है, ओके, ये परमिशन किसने दी है? यूजर ने। ये जो परमिशन इनको मिली है रीड करने की, राइट करने की, ये किसने दी है? ये किसी ने इसको ग्रांट की होगी, ऑब्वियसली। किसी ने इसको, इनको दोनों को ग्रांट की होगी। तो ग्रांट रिवोक हम रूल्स के अंदर आता है। तो चार कंपोनेंट्स होते हैं अलजेब्रा के। सब्जेक्ट्स जैसे एलिस और बॉब, दो दो यूजर या दो प्रोसेस हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे ये डेटाबेस या कोई भी फाइल हो सकता है। लेट मी क्लियर दिस। operations like operations like read write execute, rules like grant, अब ग्रांट मिल गया, उसको हटाना है ग्रांट को तो रिवोक, या किसी को कुछ परमिशन देना है तो डेलीगेट पर परमिशन, इस टाइप की चीजें तो ये अपने इसमें हो गया। नोटेशंस, ये सारी चीजें इसके एग्जांपल देख सकते हो। तो ये क्या करती है, इसका इसका फायदा क्या है? इसके फायदा ये है कि आपकी कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को ये फॉर्मलाइज कर सकती है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकती है, सपोर्ट ऑटोमेटेड पॉलिसी इन्फोर्समेंट। और ये उसका एक डायग्राम का एग्जांपल है, लाइक आप देख सकते हो। इसमें एक सब्जेक्ट है अपने एलिस। एलिस क्या कर रही है? एलिस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ऐसे इधर होगा। एलिस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है रीड का, और फिर ये एरो के हिसाब से इसने ग्रांट एक्सेस मिला इसको, रीड रीड ग्रांट एक्सेस इसको दिया गया। और ये ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल में जाके रीड कर रही है। ये पूरा इसका एग्जाम्पल है अलजेब्रा का। इस टाइप का हमें परफॉर्म करते हैं हम। नेक्स्ट इज टेम्पोरल, टेम्पोरल और स्पेशल टेम्पोरल मॉडल्स। तो टेम्पोरल मीन्स होता है टाइम बेस्ड, स्पेशल टेम्पोरल मीन्स होता है, स्पेशल मीन्स होता है स्पेस, और टेम्पोरल मीन्स होता है टाइम। तो हम देखते हैं इससे हम क्या जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो टेम्पोरल क्या है? बेसिकली टेम्पोरल मॉडल्स ये होते हैं, एक्सेस एक्सेस राइट्स चेंजेस बेस्ड ऑन टाइम कंस्ट्रेंट्स। यानी कि एक एम्प्लॉय को एक्सेस दिया जाता है एक प्रोजेक्ट का डेटा, उसमें डेटाबेस का, ओनली ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, लाइक 1 जनवरी से 30 जनवरी तक। तो इसमें हुआ क्या? इसमें बेसिकली हमने एक टाइम के लिए एक्सेस दिया, पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब मैंने बोला था याद करो, रोल बेस्ड में, तो तब, या टास्क बेस्ड में, तो हम तब तक करते थे जब तक उसका टास्क खत्म ना हो जाए। इसमें हम टास्क से मतलब नहीं, इसमें हमें टाइम से मतलब है, कितने टाइम तक इसे हम करने वाले हैं, लाइक 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। तो ये सारी चीजें, कब तक, स्पेसिफिक डेट तक हम उसे ग्रांट करते हैं। इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल मॉडल्स। टेम्पोरल का मतलब ही होता है टाइम बेस्ड। नेक्स्ट इज स्पेशियल टेम्पोरल मॉडल्स। स्पेशियो टेम्पोरल मॉडल्स क्या होता है? एक्सेस डिपेंड्स अपॉन द बोथ टाइम एंड लोकेशन। यानी कि यूजर कैन एक्सेस द सर्वर ओनली इन द ऑफिस नेटवर्क। अब मैंने जगह भी स्पेसिफाई कर दिया, तुम ऑफिस में ही कर सकते हो, और टाइम भी स्पेसिफाई कर दी, 9 to 5। यानी कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पी मान लेते हैं, इस पे मुझे काम करना है, तो मुझे जगह भी पता होनी चाहिए कि यार अब ऑफिस में रह के ही हम लोग काम कर सकते हैं, नेटवर्क मस्ट बी ऑफिस का नेटवर्क, और टाइम भी 9 to 5 ही होना चाहिए। किसी भी टाइम हम लोग इसमें काम नहीं कर सकते, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। इसे हम बोलते हैं स्पेशियो टेम्पोरल एक्सेस मैनेजमेंट। ये चीजें थी। इससे क्या फायदा होता है? एक्सेस इनहेंस सिक्योरिटी बाय लिमिटिंग एक्सेस इन स्कोप, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जीपीएस टाइम सर्वर इस पे बनते हैं। अब इसका आप देख सकते हो डायग्राम, एक डायग्राम भी बना हुआ था। लाइक अगर मैं इसको लोकेशन मानूं, इसको टाइम मानूं, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम में हमको टास्क करना चाहते हैं, तो ऑफिस का आईपी एड्रेस उसकी हेल्प करेगा, यानी कि उसका इंटरनेट कनेक्शन पे टाइम है 9 to 5। तो ये एक शेडेड रीजन आएगा जिसमें हमें एक्सेस अलाउड मिलता है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है इसका। बाकी फर्दर यहाँ पर ही ये यूनिट खत्म होती है, बहुत छोटी यूनिट थी, ज्यादा कुछ इसमें बड़ा था नहीं। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो यू कैन कमेंट कि क्या नहीं समझ में आया, और विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए
study. Thank you. Thank you for watching. Thank you for your time.